हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर बीकॉम एफएमएम यानी कि फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना है, तो आप लोग जब भी अपने बीएचयू के काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे, अभी तो ओपन हुआ नहीं है बट बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, जैसे ही ओपन होगा तो आपको अपना काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। तो भैया काउंसलिंग फॉर्म को भरते वक्त कौन कौन से कॉलेज को ऊपर रखोगे, कौन से कॉलेज को नीचे रखोगे, ठीक है। अब दोस्तों उसके ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करना है तो भैया आपको कुछ बातें पता ही होनी चाहिए, वरना अगर आपने गलती कर दी तो भैया इसका पछतावा आपको जिंदगी भर होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीएचयू के अंदर टोटल कितने कैंपस हैं। तो बीएचयू के अंदर आपका एक है मेन कैंपस, ठीक है, जो कि आपका लंका पे है। फिर डीएवी हो गया, देखो मेन कैंपस और डीएवी को एजुकेशन है यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के ही है। फिर आपका एएमपीजी जो कि केवल गर्ल्स के ही है। फिर वसंता जो कि राजघाट पे है, ये भी गर्ल्स के ही है। फिर आपका मिर्जापुर कैंपस साउथ कैंपस जो कि आपका गर्ल्स बॉयज दोनों के ही है। तो बीएचयू के टोटल आपके 5 कैंपस हैं, जिसमें 3 केवल बॉयज और गर्ल्स दोनों के ही हैं और आपका 2 स्पेसिफिक केवल गर्ल्स के ही है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाता भी हूं, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अपना प्रेफरेंस कैसे चूज करना होगा। तो अगर आप गर्ल्स हो तो आपका प्रेफरेंस अलग होगा, अगर आप बॉयज हो तो बॉयज का प्रेफरेंस अलग होगा। इसको मैं आपको समझाता हूं, यहां पे ध्यान दो दोस्तों। सबसे पहले मैं गर्ल्स की बात करता हूं। गर्ल्स के लिए टोटल 5 कैंपस है, ठीक है। अब दोस्तों बीएचयू में एक होती है नॉर्मल सीट, एक होती है पेड सीट। दोनों में अंतर क्या है। नॉर्मल सीट का मतलब है सपोज किसी का एडमिशन हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज कि 600 नंबर पे हो रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं 600 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और उसका बीएचयू का जो मेन कैंपस है उसका जो एडमिशन आपका एंडिंग अभी हुआ है 550 नंबर पे। तो यानी कि बीएचयू की जितनी भी नॉर्मल सीटें हैं 550 पे सीटें भर चुकी हैं, ठीक है। तो 550 के बाद में 549 से पेड सीट का काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, मेन कैंपस का पेड सीट। तो अगर आपको पेड सीट क्या है, यहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। कितना एक्स्ट्रा पैसा, 25,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं एडमिशन पाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि पैसा दे दोगे तो एडमिशन हो जाएगा। आपका मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सपोज कि नॉर्मल सीटें थी वो भर गई हैं मेन कैंपस की, अब पेड सीट की काउंसलिंग होगी तो पेड सीट की काउंसलिंग भी वहीं से होगी जहां से नॉर्मल सीट की काउंसलिंग खत्म हुई थी, उसी मार्क्स से 550 पे नॉर्मल सीट भर गई तो 549 से पेड सीट की काउंसलिंग होगी। तो आपका मार्क्स होना बहुत जरूरी है। बस बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने पेड सीट को प्रेफरेंस में अच्छे से सेट किया हुआ है तो मेन कैंपस में एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर कोई एक लड़की है जिसको बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए तो वो क्या करेगी, एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस नॉर्मल सीट को रखेगी फर्स्ट प्रेफरेंस पे। यानी कि अगर उसका अच्छा मार्क्स होगा तो उसको नॉर्मल सीट मिल जाएगी। सपोज कि उसके मार्क्स थोड़े से अच्छे नहीं है तो उसने सेकंड प्रेफरेंस पे फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के पेड सीट को रख दिया। इससे क्या होगा, जब कट ऑफ नीचे आएगी, मार्क्स उसका कम होगा तो उसको मेन कैंपस में ही सीट मिलेगी और पेड सीट मिल जाएगी बस। अब अगर ऊपर की सीट अगर खाई होगी ना तो इसका अपग्रेड होकर नॉर्मल सीट पे भी एडमिशन हो सकता है। स्टार्टिंग में तो पेड सीट पे हो गया बट बाद में अपग्रेड होके नॉर्मल सीट पे भी एडमिशन हो सकता है। तो इसे ये इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे, आप देखो जिसके पास में इतना पैसा नहीं है 25,000 रुपए, वो पेड सीट को नीचे कर देना, सिंपल सी बात है। ओके, तो भैया गर्ल्स के ये एफएमसी नॉर्मल सीट देखो 25,000 पे कोई भी आज के टाइम पे पे कर सकता है, 1 साल का, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर गर्ल्स के लिए एफएमसी नॉर्मल सीट हो गया, एफएमसी पेड सीट। सेकंड पे आपका आता है डीएवी कॉलेज जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, डीएवी की नॉर्मल सीट, फिर डीएवी का पेड सीट, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों फोर्थ पे आता है आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पे आता है एएमपीजी का नॉर्मल सीट, एएमपीजी का पेड सीट, वीसीडब्ल्यू का नॉर्मल सीट, वीसीडब्ल्यू का पेड सीट। फिर आपका 9th पे आता है आईजीएससी, आईजीएससी यानी कि राजीव गांधी साउथ कैंपस। यहाँ पे जितनी भी सीट है सबका फीस 25,000 रुपीज है। यानी आपका बीकॉम ऑनर्स में हो, बीकॉम एफएमएम में हो, यहाँ पे फीस ही 25,000 है, ठीक है। ये आपका साउथ कैंपस में है। तो इस तरह से आप गर्ल्स प्रेफरेंस सेट करेंगे। बॉयज की अगर बात की जाए तो बॉयज यहाँ पे एफएमसी के नॉर्मल सीट को रखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे रखेंगे पेड सीट को, थर्ड पे रखेंगे डीएवी के नॉर्मल सीट को, फोर्थ पे रखेंगे डीएवी के पेड सीट को, फिफ्थ पे रखेंगे आईजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस को। बहुत सारे बच्चे आईजीएससी को ऊपर रख देते हैं तो भैया इससे मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है ना। मेन कैंपस में एडमिशन हो। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा आउटर में नहीं आना है तो आईजीएससी में एडमिशन मत लेना क्योंकि वो बाहर साइड में है, आउटर में है। बीएचयू का डिग्री मिलेगा और आपका 3 साल एकदम अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। बट हाँ बीएचयू की डिग्री चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हो आईजीएससी के अंदर, ठीक है।
कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सीधे कॉल भी कर सकते हो हम लोग की टीम को। एंड आईजीएससी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है याजी कॉलेज साउथ कैंपस के ऊपर, तो वहां पे आप जाके देख लो कि वहां का कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा माहौल है। कोई दिक्कत समस्या कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।